नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं भारत के एक अनमोल राज्य की यात्रा पर, झारखंड। यह राज्य जितना प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, उतना ही सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से भी गहरा है। आज की इस यात्रा में हम झारखंड के प्रमुख शहरों, झरनों, पहाड़ों, मंदिरों और यहाँ की लोक संस्कृति को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है झारखंड की राजधानी रांची से। रांची को झीलों और झरनों का शहर कहा जाता है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत, हरा भरा और सुकून देने वाला होता है। सबसे पहले हम जाते हैं हुंड्रू फॉल्स। यह झरना लगभग 98 मीटर ऊंचा है और सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। मानसून के समय यह झरना और भी सुंदर दिखता है। पानी की गरजती आवाज और चारों ओर फैली हरियाली आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। इसके बाद हम चलते हैं जोन्हा फॉल्स और दशम फॉल्स की ओर। ये दोनों झरने भी बेहद आकर्षक हैं और रांची के आसपास स्थित हैं। जोन्हा फॉल्स तक पहुंचने के लिए लगभग 700 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है, लेकिन जब आप नीचे पहुंचते हैं तो जो दृश्य सामने आता है वो थकान मिटा देता है। इसी तरह दशम फॉल्स भी बेहद लोकप्रिय है और यहाँ का पानी बहुत ही साफ और ठंडा होता है। अब हम पहुंचते हैं रांची की रॉक गार्डन में। यहाँ पर पत्थरों से बनाए गए सुंदर मूर्तियों और झरनों को देखकर आप चौंक जाएंगे। पास में ही कांके डैम है, जहाँ लोग पिकनिक मनाने और शांति से समय बिताने आते हैं। शाम को यहाँ का सूरज डूबने का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। रांची का जगन्नाथ मंदिर भी देखने लायक है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी मंदिर की तर्ज पर बना है और यहाँ से पूरे रांची शहर का दृश्य देखा जा सकता है। मंदिर के ऊपर से चलती हवा और नीचे फैले शहर की रोशनी आपके दिल को छू जाएगी। अब हम चलते हैं देवघर की ओर, जिसे झारखंड का धार्मिक हृदय कहा जाता है। देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्रावण मास में यहाँ लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा कर यहाँ बाबा को जल अर्पण करते हैं। इस यात्रा को कांवर यात्रा कहा जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। मंदिर के चारों ओर घंटियों की गूंज, बोल बम के जयकारे और भक्तों की आस्था आपको अंदर तक प्रभावित करती है। देवघर में केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि यहाँ नंदन पहाड़ी, तपोवन और त्रिकुट पर्वत जैसे सुंदर पर्यटन स्थल भी हैं। त्रिकुट पहाड़ पर आप रोपवे से ऊपर जा सकते हैं और वहां से पूरे क्षेत्र का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं बोकारो की ओर। बोकारो को भारत की स्टील सिटी कहा जाता है। यहाँ बोकारो स्टील प्लांट स्थित है, जो देश की औद्योगिक प्रगति का प्रतीक है। यह संयंत्र भारत के सबसे बड़े इस्पात कारखानों में से एक है। बोकारो में घूमने के लिए कई सुंदर जगह हैं, जैसे सिटी पार्क, जो एक बड़ी झील के किनारे बना है। यहाँ नौकायन की सुविधा भी उपलब्ध है और शाम को यहाँ लोगों की भीड़ देखने लायक होती है। इसके अलावा जवाहर उद्यान, गर्ग बांध और बोकारो झील भी परिवार के साथ समय बिताने के लिए अच्छे विकल्प हैं। अब हम पहुंचते हैं जमशेदपुर। यह झारखंड का सबसे विकसित और व्यवस्थित शहर माना जाता है। इस शहर को टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने बसाया था, इसलिए इसे टाटा नगर भी कहा जाता है। यहाँ की सड़कें चौड़ी हैं, पेड़ों से घिरी हुई हैं और यहाँ की सफाई और विकास आपको बाकी शहरों से अलग अनुभव देता है। जमशेदपुर में सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है जुबली पार्क। ये एक विशाल बाग है जो रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है। यहाँ रंग बिरंगे फूल, सुंदर फव्वारे और साफ सुथरे रास्ते आपको एक सुकून भरा अनुभव देते हैं। रात को जुबली पार्क की लाइटिंग देखने दूर दूर से लोग आते हैं। जमशेदपुर के पास ही डिमना लेक स्थित है, जहां आप पिकनिक मना सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और पहाड़ियों का सुंदर नजारा देख सकते हैं। डिमना झील के पास स्थित दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप हाथी, हिरण और अन्य जंगली जानवरों को देख सकते हैं। यहाँ ट्रैकिंग और जंगल सफारी का भी अनुभव लिया जा सकता है। अब हम पहुंचते हैं हजारीबाग में, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप वन्य जीवों की झलक पा सकते हैं। यहाँ टाइगर, लेपर्ड, सांभर और कई पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। हजारीबाग के अन्य आकर्षणों में कन्हरी हिल्स और स्वर्ण जयंती झील शामिल है। कन्हरी हिल्स ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ से पूरे हजारीबाग का दृश्य देखा जा सकता है। स्वर्ण जयंती झील बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है, जहाँ बैठकर आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं। अब चलते हैं पलामू और बेतला की ओर। बेतला नेशनल पार्क झारखंड का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह राज्य का पहला टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ जंगल सफारी का आनंद लिया जा सकता है और आप हाथी, हिरण, तेंदुआ जैसे कई जानवरों को प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। अब हम चलते हैं पतरातू घाटी की ओर। यह झारखंड की सबसे सुंदर घाटियों में से एक मानी जाती है। पतरातू घाटी की सड़कें इतनी घुमावदार और खूबसूरत हैं कि कई बार इन्हें मिनी शिमला भी कहा जाता है। यहाँ की सड़क यात्रा बेहद रोमांचक होती है, खासकर बाइक राइडर्स सेम लिए। झारखंड की एक और खास जगह है मैक्लुस्कीगंज। ये एक छोटा सा गांव है जो कभी एंग्लो इंडियन लोगों का बसेरा हुआ करता था। आज भी यहाँ पुराने ब्रिटिश घर, चर्च, रेलवे स्टेशन और जंगलों के बीच बसी शांत बस्तियां आपको एक अलग अनुभव देती हैं। अब बात करते हैं झारखंड की संस्कृति, भाषा और खान पान की। झारखंड में हिंदी के साथ साथ नागपुरी, कुरुख, संथाली, खड़िया और मुंडारी जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं।
यहाँ की जनजातीय संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। छू नृत्य, संथाल नृत्य और आदिवासी चित्रकला राज्य की पहचान। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में सरहुल, कर्मा, महाविसुआ और माघ पर्व प्रमुख हैं। इन त्योहारों के समय यहाँ की सड़कों, गांवों और बाजारों में उत्साह देखने लायक होता है। झारखंड का खाना सादा लेकिन स्वादिष्ट होता है। यहाँ के प्रमुख व्यंजन हैं धुसका, पिठा, दाल भात, लिट्टी चोखा और चुरपी। आदिवासी क्षेत्रों में महुआ, सेंड्रा और हांडी जैसे पारंपरिक व्यंजन भी प्रचलित हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा झारखंड का पूरा टूर। झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक अनुभव है, प्रकृति की गोद में बसा हुआ, परंपरा और संस्कृति से भरपूर। अगर आप कभी झारखंड ना आए हो तो मेरी सलाह है कि जरूर आइए। यकीन मानिए, यह यात्रा आपके जीवन की यादगार यात्राओं में से एक होगी। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली यात्रा में। तब तक के लिए जय झारखंड, जय भारत।